नमस्कार, मैं गोपाल पारासर, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज। आज हम पहुंचे हैं बिलसी तहसील की ग्राम पंचायत शहजाद नगर खेड़ा में, जहां 3 जुलाई को रामपाल शर्मा का सोते समय लगभग 10:30 बजे करीब में कत्ल हुआ। उसमें 2 व्यक्ति पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है और 3 लोगों के नाम दर्ज रिपोर्ट है, लेकिन एक जो मुलजिम है वो अभी फरार चल रहा है और पुलिस भी दबिश दे रही है, लेकिन वो हत्थे नहीं आ रहा है। तो रामपाल शर्मा के परिवार से हम बात करते हैं कि क्या समस्या आ रही है। हाँ बताएं। समस्या सर ये है, जो रेवाराम है वो बहुत ही दुरांत अपराधी है। अच्छा। हमारे ताऊ जी रात्रि 10:30 बजे यहाँ सो रहे थे। पास में ही एक बारात आई थी, आगे बारात चढ़ रही थी, सारे लोग जगे हुए थे। रेवाराम, इसका पुत्र प्रेम सिंह व इसका भतीजा पवन, ये तीनों आए। पवन ने और प्रेम सिंह ने हमारे ताऊ जी के हाथ पकड़े और रेवाराम ने धारदार हथियार से सर पे 2 बार वार किया है। काफी चोट आई और मौके पे ही उनकी मृत्यु हो गई। और वो इतना बड़ा अपराधी था, पूरे गांव भय मुक्त था कि इसका नाम लेने को तैयार नहीं था। रात्रि में वो राइफलें तमंचे लेकर यहाँ भय मुक्त करता था, भयभीत करता था लोगों को। काफी लोगों की शिकायत है, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। एक घंटे पहले भी एक व्यक्ति में लठ मारा था, 112 आई, ऑन स्पॉट ही उसको छोड़ गई, ना तो उसको थाने ले गई। अगर पुलिस थाने ले जाती तो शायद ही ये मर्डर नहीं होता। कई बार लोगों ने शिकायत की तो पुलिस वाले उसको 1 घंटे में छोड़ जाते हैं। छोड़ने के बाद गांव के लोगों का पुलिस से विश्वास हट गया, इसीलिए लोगों ने कुछ नहीं कहा। एसपी ऑफिस भी गए, तहसील दिवस पे भी एसपी साहब को 4 FIR लोगों ने कराने की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। घरसा लेकर निर्भीक होकर रात्रि में डोलता था। 7 बजे इस गांव का ऐसा माहौल होता था कि लोग यहाँ अपने अपने गेट बंद कर लेते थे। दूसरी बात, गांव में एक मठिया का मंदिर है देवी जी का, उस मंदिर में तोड़फोड़ की है, क्षतिग्रस्त किया है। लोग जल चढ़ाने नहीं जाते थे, इतना बड़ा अपराधी था। रात्रि के समय दारू पीकर रोड पे लकड़ियां डाल के बैठ जाता था, बगल के गांव वालों को लूटता था, मारता था, उनसे पैसे छीनता था, पूरे गांव में घूमता था। जो रास्ते में मिल गया उसको गाली दी, लठ से लठयाया और गड़ से भी लोगों पे वार किया है। लेकिन भगवान की कृपा थी कि उनके कोई चोट नहीं आई, इसलिए वो बच गए। लेकिन लाठी काफी लोगों में मारी है। पुलिस से खूब शिकायत की, गांव पूरा दुखी हो गया और पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए गांव ने कुछ किसी से कहा नहीं। तो इतना बड़ा माफिया है कि लोग महिलाएं 7 बजे के बाद घर से निकलना बंद कर देती थी, खेतों पे नहीं जाती थी, काम के नहीं जाती थी। दिन में भी दोपहर में भी लोग नहीं घूमते थे। रात्रि की तो बात छोड़िए। क्या नाम है? रेवाराम जो मुलजिम है जी, और दूसरा पवन और प्रेम सिंह। ये 3 की गुजट है? 3 की गुजट है। ये 3 ही करते थे? 3 ही करते थे। रेवाराम करता था, ये सब सहयोग करते थे उसका। अच्छा अच्छा। ये भी सब पीड़ित बैठे हैं, किसी से भी आप जानकारी ले लो, सबके साथ उसका। ये कौन सा गाँव है ये बताओ? ये शहजाद नगर खेड़ा शहजाद नगर। ठीक है ठीक है। अरे लड़की शाम को रोटी बना रही थी, उसे आके हम लेटरिन चले गए, उसे आके छेड़ाछाड़ी करी। किसने की? रेवाराम। जो मुलजिम है? हाँ, जिसने मर्डर किया है? हाँ। अच्छा, लेकिन फिर आपने तहरीर दी? दही हमने कुछ नहीं, पुलिस वाले करते हैं और क्या दाम ले लेते हैं और वहीं बैठ जाते हैं अपने। और आपके साथ क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले ये कह रहे हैं हमारा ताकत है, फैसला कर लो। फैसला कर लो? हाँ। अच्छा, बस फैसला का दबाव बना रही है पुलिस? हाँ, दबाव बना रही है। जातिवादी निभाई ललित जो है इंस्पेक्टर, वो सिपाही, हाँ वो आता था, उन्होंने आज तक गिरफ्तार। अच्छा, वो हल्का सिपाही होंगे? हल्का सिपाही है। आज तक क्या कहता है, कोई एक्शन नहीं लिया। और उनने आज तक इतना अवैध कब्जा कर रखा है, जो कि आदमी की हिम्मत क्या है, तुम पैर भी रख दो, कोई भी अधिकारी आ जाए उस अधिकारी को मारने की कोशिश करता है, मारता पीटता हर आदमी को है। ये समझ लो आप। अच्छा, बहुत बड़े दबंग हैं ये लोग? पूरे ही हैं, 3-4 भैया हैं ये तो, और चाहे मतलब लौड़ा है बहुत। 27 है सब। 27 लोगों की टोली है। अंदर से माँ दुर्गे का स्थान बना हुआ है, गमा देवत वहाँ महिला पूजा करने भी नहीं जाती लड़के वाले? नंगा होकर बैठता था। अच्छा, महिलाएं क्या जाए, नंगा होकर कौन बैठता था? निर्वस्त हो गए यही रेवाराम जो मुलजिम है। हाँ, 27 में एक में नहीं कहा हो ये बदतमीजी क्यों कर रहा है। तो पुलिस बिल्कुल ही नहीं, वो साले ये कहता था ये तो साले है मेरे, आते थे और ये सिपाही और लेके आते थे, खुले कह देता ये साले आ गए हमारे और चले जाते थे छोड़ के।
ये हाल था इसका। इतना दहशत है। हाँ, दूसरा अतीक था यार, हमको तो नहीं, योगी सरकार में इतनी गुंडागर्दी, योगी सरकार बदनाम है, लेकिन कुछ नहीं है धरातल पे। ये नीचे के कार्यकर्ता कुछ भी नहीं है नीचे। वहां से तो है हाई लेवल के गांव गैंगस्टर जो है उनके लिए जाति विशेष के हिसाब से मारा जा रहा है। अगर आज ब्राह्मण ने ये काम कर दिया होता, बिल्डोजर चल गया होता, हमारे चल गया होता। हम कहते हैं इस बात को, अगर ये हम हादसा कर देते तो ये ध्वस्त कर गए होते यही पुलिस वाले। लेकिन वो दामाद था उनका, जो खुला कहता था मेरे ससुरालियां है तो दामाद ही होगा उनका। आपके कौन थे जिनका मर्डर हुआ? पिताजी थे। अच्छा अच्छा। जो हमने देखा तो रेवाराम मार के भेज रहा था और उसके दो भतीजा था, एक लड़का था। अच्छा, 3 लोग हैं। 3 लोग थे। कब पैदल भाग रहे थे मोटरसाइकिल पे? पैदल भाग रहे थे। उनके पास में औजार भी थे। हमने भागने की कोशिश करी, उन्होंने औजार हमें दिखाए थे, हम डर के मारे शांत हो गए। घर तक पड़ा हुआ गया था। अच्छा, तो पापा आपके मौके पे खत्म हो हम गए? मौके पे ही खत्म हो गए। चल रहा है ना, वो खुद जगते होते जहाँ के तहाँ खत्म हो गए। चल रहे थे। अच्छा, तो इस समय पुलिस ने क्या मुलजिम पकड़े हैं? 2 पकड़े हैं। अच्छा, एक तीसरा फरार है। तीसरा फरार वो गांव में घूम रहा है। वो गाँव में घूम रहा है। भयभीत वो गाँव में घूम रहा है, भयभीत करता है सबको। डर पा रहा है। जो मर्डर हुआ है, जिसने मर्डर किए हैं 3 लोगों ने, उनका कैसा माहौल था यहाँ? वो तो सब गुंडा टाइप में, आतंक है उनका। अच्छा। पूरा गांव उनसे डरता है। कोई कहने को तैयार नहीं था। हमने 4 बार हम खुद गए ये पीड़िताओं को लेके। 4 बार तहरीरें दिलवाई, पुलिस ने कुछ नहीं की और मर्डर कराया पुलिस ने। अच्छा, वास्तविकता ये है, सच्चाई ये है कि पुलिस अगर थोड़ा संज्ञान ले लेती तो मर्डर ही नहीं हुआ। पुलिस का बढ़ावा था, पुलिस बराबर बढ़ावा देती रही, उसको पकड़ के नहीं ले। अच्छा। पूरे गांव में इतना भय था उसका डेली काम था। सुबह से शाम तक लठ रखा, गासा रखा है, राइफल ली, तो घर से खुले में लेके चलता और खुले में ऐसे ही पूरे गांव में। उसका तो इतना बड़ा आतंक था कुछ नहीं समझ। और पुलिस की ढील से मर्डर हो गया। ज्यादा पुलिस अगर एक्शन में आती मर्डर नहीं होता। पकड़ के जैसे ऐसे मोहल्ले में औरतें लड़कियां हैं, मन चाहता उसको पकड़ लेता। नहीं, तो पुलिस ने तो मर्डर के दूसरे दिन ही पकड़ लिए 2। पुलिस, एक बार बताओ, पुलिस का उनका क्या है वो ही जान सकते हैं। वो कहाँ से पकड़ा, कहीं दिखा रहे हैं या खुद पहुंच गया, ये कुछ नहीं कह सकते। वो दूसरा आता है गांव में रात को, वो कहता है भाव तुम्हें पकड़वा दिया या तो छुड़वा नहीं, गोली मार दूंगा। गोली मार दूंगा। जो एक मुलजिम अभी फरार चल रहा है, जिसके और चाचा हैं वो भी आते हैं। अच्छा, काफी पूरा परिवार है वो तो उनका, करीब 27 लोगों का परिवार है। कोई उससे ये कहने वाला नहीं है तीनों से क्या कर रहा है, जो वो कर रहा है बस वो सच्चाई हो, गलत तो उसी के साथ पूरा गांव। अच्छा, काम कोई है नहीं उनका सिर्फ घूमने के अलावा? वैसे राजमिस्त्री है सब। अच्छा, राजमिस्त्री है? राजमिस्त्री है और गुंडे ही के आगे उनका कुछ नहीं है। फायदा कर लाता है, फूकता है। तो बाहर काम करते हैं क्या? बाहर भी चले जाते हैं और यहाँ भी करते हैं, ज्यादातर गांव में ही रहते हैं। तमाम जमीनें अवैध जितनी हैं सब ग्राम सभा, किसी का मकान छीन लिया, किसी की जगह छीन ली, सब ऐसे ही बने पड़े। कोई मतलब नहीं, विभाग को भी कोई मतलब नहीं, सब अवैध, टोटल मकान अवैध बने हुए। अच्छा, सरकारी जमीन पर ज्यादा सब कब्जा? ग्राम सभा में, सब ग्राम सभा की जमीन टोटल। वो एक औरत थी, उसका छीन लिया, आधे में पीछे कर दी, वो पीछे जारी उसने बना लिया, आगे उन्होंने बना लिया, पूरा बना खड़ा। अच्छा, पुलिस उसी का फेवर लेती है? पुलिस कुछ करती नहीं है उससे, तो क्या हो गया, पुलिस कितनी डरती थी यही समझ में नहीं आता। अच्छा, मत तो जैसा ये समझो आप उसने अपराध किए हैं कि इस मर्डर में फंसा है, बाकी तो छुट्टा घूमता था। हाँ, दो झापड़ मारे मारे। काय बात को मारे? वैसे ही बैठे खाली। किसने मारे? जो पुलिस कस्टडी में जेल है, जिसने कत्ल किया है? हाँ, रोज ही कदर करता, आज थोड़ा कदर तो ऐसा ना हो तादन का वो मत ना हो, डेली मारता, दोस्त जारी देता। पुलिस कुछ नहीं करती? कुछ नहीं, पूरा मोहल्ला हवा बहाता था, पूरा गांव हालाबाद मोहल्ला ज्यादा दुखी था। अच्छा, तो इस गांव के आसपास के गांव में भी उसकी दहशत होगी? होगी क्यों नहीं, आते तो खट ले ले तो नहीं परिवार ठाकुर आओ तो, क्योंकि ये तो हाईवे है भाई, इसमें तो कई गांव लगते हैं, कई गांव लगते हैं। तो जो समझ तो भाई तो लाड़ी मारते तो कुछ कर दे। अच्छा, जो महिलाएं बता रही है कि गमा देवर तो पूजा करने नहीं जाते थे, वहां भी नंगा बैठता था? ऐसा मुंह नंगा करता, गमाड़ भैया पे वो क्या बोलते हैं बात है, हवन कुंड, वो बोलते क्या बोलते बात है, वो खोदने बार गेती बाल फोटो ये सब हवन कुंड क्षतिग्रस्त कर दिया।
अच्छा, ये क्षेत्र में जो पुलिस गश्त करती है वो पुलिस कुछ नहीं कहती? कुछ नहीं कहती। पुलिस करती है तो यहाँ तक नौबत ना आती, यहाँ तक नौबत ना आती। पुलिस करती है तो यहाँ तक नौबत ना आती। ये पुलिस ने तो कुछ किया ना। कईयों बार करंट कर दे, कईयों भैया बानी पकड़ ले, लौड़ियां पकड़ ले, कोई सुनवाई नहीं थी। कई लौड़ी मेरे को पकड़ी माने थाने जाते थे लेकिन हाँ, कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, वो तो पुलिस को मतलब पुलिस नाम तो ही डर जाती, नाम से वो बुल तो भाई कुछ नहीं करती है, समझे, डर जाती है। उसने ज्यादा आतंक किया। तो जिस समय को रात्रि जो मर्डर हुआ वो जगह ये है, यहाँ सो रहे थे और तभी 3 लोग आए और उन्होंने गरसा मारे 2 बार, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है। और नामजद तहरीर है जिसमें 2 मुलजिम पकड़े गए हैं और अभी एक फरार है। जो फरार चल रहा है वो गांव में आकर लोगों को धमका रहा है, लेकिन पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन मुलजिम अभी तक हाथ नहीं आ रहा है। और आज तारीख है लगभग 9 और 3 तारीख से आज लगभग 1 हफ्ते का तो समय हो ही रहा है। तो सर हाँ, 1 हफ्ते हो गया। हाँ, लेकिन अभी एक मुलजिम फरार है। गांव में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी लोगों में दहशत का एक माहौल चल रहा है, क्योंकि महिलाएं और जो गांव के जो पीड़ित व्यक्ति हैं, किसी की लड़की को पकड़ना, किसी के हाथ पैर तोड़ना, तमाम ऐसी घटना है जो वो वारदात को अंजाम देते थे। लेकिन पुलिस में जब रिपोर्ट कराने जाते थे तो पुलिस भी दबाव बनाती थी कि फैसला कर लो, फैसला कर लो। ऐसा भी कुछ महिलाओं ने बताया है जिसकी लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। तो देखते रहे इंडिया 24 की ये ग्राउंड रिपोर्ट, जो 3 तारीख के लिए शहजाद नगर खेड़ा में जिन 3 व्यक्तियों ने रामपाल शर्मा का जो मर्डर किया था, वो देखिए कितने बड़े आतंकी हैं कि जो ग्राम सभा की जगह है गांव में, वहां देखिए ये कोठरी ये बन रही है, ये नी लग रही है, सब उन्होंने ही अवैध कब्जा कर रखा है। ये देखिए एक मकान ये बन रहा है, ये भी अवैध कब्जा है। ये सब सरकारी जगह पे दबंगी के बल पर उन्होंने ये आवास बना रखे हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं तमाम भीड़ आ रही है, जो लोग पीड़ित हैं, क्योंकि योगी सरकार में डबल इंजन की सरकार है। इस समय माता रानी का मंदिर है, यहाँ भी महिलाएं पूजा अर्चना करने के लिए आती हैं, तो यहाँ नंगा बैठ जाता था, ऐसा लोग बता रहे हैं। कैसा नंगा बैठ जाता सब, औरतें परेशान और दिल चढ़ान को परेशान है, आनंद नहीं चाहती कोई भी औरत। अच्छा, बिल्कुल नंगा बैठ जाता था यहाँ पर। अच्छा। और कैसा कितना बड़ा आतंक था? आतंक बहुत भैया, अच्छा, बहुत बड़ा आतंक है। सरकारी नल में मोटर डाल दी जबरिया, जबरदस्ती घर में गया इसका पाइप। अच्छा, ये सरकारी जगह में बना हुआ है? ये पूरा टोटल सरकारी है, ये पड़ोटी है, सरकारी है, ग्राम सभा की जमीन है। और ये जो कितने साल पहले बनाया? ये तो हो गई 5-6 साल, लेकिन अधिकारी कुछ नहीं कहते? कोई मतलब नहीं। चाचा कैसे आदत के हैं जी? आदत खराब है, खराब है बहुत। अच्छा, बहुत आदत है, बहुत ज्यादा माहौल खराब है गांव का, लोग दहशत में हैं। दहशत में जब तक तीसरा मुलजिम ना पकड़ा जाएगा, हाँ, तब दहशत ही बनी रहेगी। जब ये जेल चले जाएंगे तीनों तो नेक शांति होगी। हैं? क्यों चाचा, क्या कह रहे हैं साहब? बहुत आतंकवाद है, सब परेशान है। अच्छा, कितना बड़ा आतंक था इन लोगों का? अरे हमें तो गाड़ी देता, सोने नहीं देता, हमें लाता। और हाँ, अब बहुत बुरी तरह तो जकली इनके बाप पर वो पड़ गए ना, हमारे लौड़ा पर दांत या। अच्छा, तुम्हारे लड़का का मर्डर होता? हाँ, अगर जी मर्डर ना होता ना तो? होता तो और वो तो यकलो हमारी माम चले गए ब्याह में। अच्छा, पुलिस तो जाते हैं थाने वाले, सुनती नहीं है कोई नहीं सुनते हैं। क्यों साहब? हाँ, हमारे तो बच्चे सब बाहर रहेंगे, हाँ। 5-6 साल से हो गई। हाँ। और हमारे बच्चों को रहने ही ना देने देता। एक लड़का है, बाबू को धमकाव नहीं देता यहाँ पर। अच्छा, ये सरकारी जगह में बनाया है मकान? हाँ, जो है? हाँ, ये सब पड़ोटी सरकारी? हाँ,
ये सरकारी है, ये सब सरकारी जगह है ये सामने, सरकारी है सब, और सब पे उसी का ही कब्जा है, उसी के कब्जा में हमारे में और उसके परिवार का कब्जा है, उसके परिवार का कब्जा है। क्यों वो जो हम हमारे प्लॉट जो मिली है हमको टाइम जो ग्राम सभा मिली है हमारी, वो एक भी एक हेता है हमारे बहुत साल हो गई। तो वो बाबू को जा कहता है तुम्हारा कुछ नहीं है, हमारा ये निकाल के भजा दो हमारे तो घर वाले समझो कुछ चले गए। और आप उसी की बिरादरी की है? हाँ, उसी ये पूरा मोहल्ला एससी का ही है? हाँ इसी का ही है। जो कहता है अभी अब गांव में रहने दे, तुम्हारे एक एक बच्चे हो, मेरे 4 लड़का हैं, चारों को मारने को फिरता है, कहता है मैं जान से मार दूंगा, रहन ना दूंगा। तो पुलिस की हत्या तो ये इसी कत्ल में फंसा होगा? आज से पहले तो फंसा नहीं है, तमाम इसने वारदात की, तमाम वारदात की पुलिस ही नहीं आती। अच्छा, हम पे एक ऐसी एक्ट का मुकदमा लगवाया था ना, वो तो हमने फर्जी लिखा नहीं पुलिस ने, तब भी 151 एक और पे लगवाया। अच्छा, पुलिस ने क्या हम पे करी। बगल के गांव के लोगों की भी FIR नहीं ली गई। सिनौरा का एक जा रहा था, अच्छा खाता ये बगल में गाँव पड़ता हो, बुलेट दिया, नहीं का एक आया मोटरसाइकिल तो बुलेट दिया। मतलब इतनी दहशत, इतना माहौल खराब कर दिया कुछ लोग यहाँ पलायन करने को तो पिताजी का पैर तोड़ लिया था। हमारे पिताजी को पैर तोड़ो 2005 में। काय बात पर तोड़ो? ऐसे गुंडई में दादागिरी। किसने तोड़ो? किसने? गेंदरलाल, जीवाराम, मुन्नालाल और देवाराम, ये थे चारों भाई थे। औलाद इनके जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे थे। अच्छा, मतलब पूरा जो कुरमा जो सब आतंकी है। एक अब भी एक आता है राइफल लेके, गेंदन है जो गेंदन और पवन जो आते हैं, जो चटा है उसका पवन जो फरार रह रहे हैं, वो आते हैं राइफल लेके पूरे मोहल्ले में धमका। अब आपको एक चीज और बताएं कि देखिए इतनी दहशत है कि जे राजेश शर्मा आदर्श इंटर कॉलेज है, यहाँ तमाम बच्चियां पढ़ने आती हैं, इधर से भी आती हैं, गांव से भी आती हैं, खेड़ा से भी आती हैं, लेकिन बच्चियों को इतना डर है कि वो दिन में नहीं यहाँ आके नंगा होकर इस गमा दिवस में बैठ जाता था। अब आप बताइए, इंटर कॉलेज है, जब छात्रों को छोड़ने उनके जो परिवार के लोग आते थे वो भी दहशत में है, और इसी स्कूल के एक अध्यापक है, उनसे भी हम बात करते हैं। सर बताओ कैसा आतंक था? तो इसका बहुत आतंक था। अच्छा, ये जब कोई गार्जियन छोड़ने आता था उसको मारता था। एक आध बार थाने में शिकायत भी की। अच्छा, बच्चियों को छेड़ता होगा? नहीं, छेड़ता नहीं था, मारने तोड़ने का काम था। अच्छा, हाँ, बच्चों को परेशान करता था, मारता था, उनके गार्जियन को मारता था बिना बात में। और ये एक आध बार शिकायत की थाने में तो उसको छोड़ दिया गया वहाँ से। अच्छा, बात थाने में लेके गए थे, लेकिन शिकायत भी दी थी, अब तो पकड़ गया, अब तो कत्ल में है, अब तो छूट जाएगा। लेकिन उसके परिवार के कह रहे हैं अब भी झूठ परिवार की भी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, परिवार की कोशिश कर रहे हैं, उसके मिलने वाली कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उसकी टोली है, उसकी टोली है, राजनीतिक संबंध भी उसके अच्छे है, उसके साथ जुड़े आए लगता है लोगों को। लेकिन योगी सरकार में लगभग अब तक 2200 माफिया मारे चुके हैं, लेकिन गाँव की तरफ से कई बार कोशिश की गई है। हाँ। और ये कत्ल भी उस दिन नहीं होता अगर पुलिस जो है उससे 1 घंटे पहले 100 नंबर आई थी। अच्छा, वो छोड़ के चली गई? और छोड़ चली गई, क्यों किसी और से घड़ा हुआ था। हाँ, लाठी मारी थी गांव के लोगों। अगर वो पकड़ के ले जाते, इनके भाई के 1 घंटा पहले हाँ लाठी मारी थी, कत्ल होने से 1 घंटा पहले, और 100 नंबर आई। कहते वो साले लगते हैं उनके, पुलिस वाले इतने आते साले हैं उसके, साले बताता है साला। हाँ, पुलिस वालों को गाली देता है और उसका बहुत ही बड़ा आतंक है। अच्छा, पुलिस वालों को साला बताता है। अच्छा, कुछ खाकी उसे बचाने के चक्कर में है। जी जैसा है जो पुलिस वाले हैं उसके सपोर्ट में रिश्तेदार है, बिरादरी का मामला है, तो मतलब रिश्तेदार है या मतलब कहते हैं कॉन्टेक्ट है उसके, या पावर है। खाकी और खादी दोनों ही मिक्स है। उसकी बाह में लगे रहते थे, तभी वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता था, और आतंक था। कभी भी उसे पुलिस ने आज तक मतलब हमसे तो करीब 2015 में भी मतलब क्या कहते हैं उसने हम पर फायरिंग करी थी। 2015 में फायरिंग हुई थी। बता रही महिलाएं भी, अभी 2 महिलाएं बता रही थी आज का तो नया काम कह रही थी अगर ये मर्डर नहीं होता तो हमारे बच्चे का मर्डर होता। ऐसा कुछ नहीं, वो किसी को मार सकता है, वो पूरे हम राइफल लेके ना जाए। तो अब आप सुकून है आपके लिए कि अभी दहशत में? अभी सुकून, अब तो पुलिस के हत्थे हैं वो तो घूम रहा है निर्भीकों के, दहशत में नहीं है। जैसे वो चला गया उससे तो मान लो सुकून है, लेकिन उसके जो संग वाले रह गए हैं, जैसे पवन है, गेंदरलाल है, जैसे मान लो वो भी रात में राइफल लेके आता है। इस समय पे गांव में है कि फरार है? गाँव में है, रात में सब आ जाते हैं। अच्छा, दिन में फरार रहते हैं? दिन में फरार रहता है, रात में हंगामा तैर का रहता है, 7 बजे बाद कोई नहीं निकलता है। गांव में 7 बजे बाद रोड सूना,
कोई नहीं निकलता है। कौन सा? बिल्कुल सूना हो जाता है? बिल्कुल सूना, रात में कोई नहीं निकलता है। अच्छा, खेतों पर नहीं जाते लोग, हाँ? खेतों पर नहीं जा पाते, खेती नहीं कर पाते, परेशान है। अगर यही स्थिति रही तो गांव पलायन कर जाएगा। ये गांव ही बताइए, इस गमा देवत पर मास्टर साहब बिल्कुल नंगा होकर बैठ जाता। हाँ, कई बार देखा गया लोगों को। ये देखो सर, वो गेंद लाल आता है, उसने तो प्लेट तोड़ रही है। पानी अवैध कब्जा कर रखा है वो सामने। देखो, ये सरकारी प्लेटा लगी है, हाँ, ये तोड़ रखी है पत्थर से मारता ये सोलर की, ये भी तोड़ी है उसमें। वो स्कूल के पास एक कोठरिया बनी है, वो भी अवैध कब्जा हो रखा है। जो अच्छा वो कोठरिया, हाँ, अवैध अवैध कब्जा। अवैध कब्जा, ये अवैध कब्जा है। और भी जी इधर जो मकान बना है, ये भी सरकारी जगह में। अब मुझे पक्का नहीं मालूम, गाँव वाले बताते हैं नक्शे के हिसाब से ये अवैध है। अवैध है। हाँ, ये भी अवैध है। क्या बात हुई आपके साथ? हमारे पापा काम पे गए थे तो उसने मेरे पापा को पैर काटा था और रुपए छीन लिए थे और घर में घुस गया मेरे पापा। किसने काटा? रेवा राम ने। जो इस समय जेल में है, हाँ जिनने मर्डर किया था? हाँ। अच्छा, और मेरी माँ को गाड़ी दे रहा था। तो उनका आतंक है बेटा इस गांव में? हाँ सब लोग डरते हैं उनसे? हाँ। पुलिस कुछ नहीं कहती? नहीं, रिश्ता में जहाँ घर से ले जाती छोड़ देती रास्ते में। अच्छा, आपका घर कौन था? ये तो देखा आपने कि तहसील क्षेत्र के जो ग्राम पंचायत है शहजाद नगर खेड़ा, वहाँ जो 3 तारीख को मर्डर हुआ है शर्मा जी का, तो वहाँ के जो मोहल्ले वाले हैं वो कितने दहशत में हैं, और जिनका मर्डर हुआ है उनके परिवार के लोग कितने दहशत में हैं, क्योंकि उन्होंने 3 लोगों को नाम दर्ज किया है और 3 में पुलिस ने अभी तक 2 पकड़े हैं और एक जो फरार चल रहा है वो दिन में गायब रहता है और रात में यहाँ आके लोगों को धमकाता है, ऐसा इन लोगों ने कहा है। तो देखते रहे इंडिया 24 की ये खास पेशकश। धन्यवाद।